राधे राधे। आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, कल की क्लास में हमने सीखा था कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं कपड़े के ऊपर। तो उस पर मैंने पूरी डिटेल में बताया था, बेसिक तरीके से बताया था, और बाजू की कटिंग नहीं की थी क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाने के कारण फिर वो मैंने बाजू की कटिंग की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और आज मैं उस क्लास को सूट के में दे रही हूँ क्योंकि वो सूट का कपड़ा है ना, वो बहुत ही जरूरी था कि वो मैंने सूट सिलना है और उसमें मैंने क्लास डालनी बहुत जरूरी थी क्योंकि उस कपड़े के बारे में भी आपको जानकारी देनी जरूरी है। क्योंकि जो बिगनर हैं उनको ये पता नहीं रहता कि अलग अलग कपड़ा आता है तो हमने किस तरह से कटिंग करनी चाहिए कपड़े के ऊपर। तो ये भी पूरी जानकारी के साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अच्छे से समझ में आएगा। और फिर गाइज, अगर आप सिलाई का शौक रखते हो तो मेरे चैनल पर सिंपल सूट की और ब्लाउज की आपको क्लास देख सकते हो। तो आपका कम समय लेते हुए, तो गाइज ये हमारा कपड़ा सूट का। सबसे पहले आप कपड़े के बारे में जानकारी लिए कि कैसा कपड़ा है ये और कितने मीटर कपड़ा है और इसमें कितना अरज है। सबसे पहले हमने ये जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है और मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सिलाई करते हैं, सीखते हैं शुरुआत में, तो उनको ये पता नहीं रहता कि किसी प्रकार का भी कपड़ा आ जाता है हमारे पास, खुद भी हम खरीद सकते हैं और जो हम कस्टमर सिलवाते हैं उनका भी आ जाता है। तो हमें कपड़े के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है कि डबल अरज में कपड़ा भी आ जाता है और सिंगल अरज में भी। तो हम इस तरह से इस कपड़े के बारे में बताएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपका कम समय लेते हुए हम आपको बताते हैं। ये देखो, जो ये कपड़ा है हमारा, इसकी लंबाई है 3.5 मीटर और अरज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये 4 बार ऐसे फोल्ड है कपड़ा, 3.5 मीटर कपड़ा है और इसका अरज नापते हम कितनी चौड़ाई है कपड़े की। ये देखो, तो इसकी चौड़ाई हमारी यहाँ पर देख सकते हो आप 27 इंच, डबल में कपड़ा है ये। अब गाइज, हमने जब सूट की कटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले हिप का नाप लेते हैं कि हिप के हिसाब से हम कपड़े की चौड़ाई रखेंगे। तो हम, जैसे कि हमारी हिप है यहाँ पर 41 इंच, जो सूट है जो नाप है हमारा, तो उसकी 41 इंच है। अब आपने देखो, वैसे हम कैसे लेते हैं कपड़े का, जब सूट कटिंग करते हैं तो हम लेते हैं इस तरीके से, इस कपड़े को सिंगल करते हुए, और हम जब कटिंग करते हैं ना सूट की, तो हम ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं कपड़े को ऐसे, और फिर हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे करेंगे सिंगल में, फिर हम डबल में करेंगे कपड़े को, फिर जो हमारी हिप है उसका नाप लेंगे कि हिप कितनी हमारी और कपड़े की चौड़ाई में हमारा, इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे इसी अरज में निकलेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, हम 4 बार ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को, ऐसे 4 बार फोल्ड करेंगे। जैसे कि हमारी यहाँ पर है, ये समझो आप 42 हिप है हमारी, तो 10.5 पर हम ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर लेंगे हम 2 इंच मार्जिन। तो ये देखो, इसमें हमारे दोनों सूट के पल्ले, फ्रंट भी और बैक भी, दोनों साइड के हम निकालेंगे इसके अंदर एक साथ ही। वैसे कटिंग करेंगे हम अलग अलग। तो वैसे इसमें सिंपल सूट की ही कटिंग चलेगी, ज़्यादा सिंपल सूट ही बनाना है मैंने ये। तो मैंने तो इसलिए सोचा कि ये मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि इस तरीके का डबल अर्ज में कपड़ा आ जाए तो हम किस प्रकार से कपड़े को सेट करते हुए फिर सूट की कटिंग करें। तो इस तरीके से यहाँ पर हम हिप का निशान ऐसे लगाते हुए और फिर हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे 2 इंच। आप 2.25 भी रख सकते हो, वो अपनी पसंद की बात है। तो इस तरीके से देखो, हम दोनों ये पल्ले हैं ना जो फ्रंट और बैक, तो हम इसी में ऐसे कटिंग करेंगे। तो अब लेंगे हम सबसे पहले लंबाई। लंबाई जैसे कि हमारे सूट की है यहाँ पर 43 इंच सूट की, तो हम 3 इंच इसमें लेंगे मार्जिन। क्योंकि हम 3 इंच इस तरीके से लेंगे क्योंकि इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तुरपाई करेंगे ना, तो इस तरीके से 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड मार्जिन में जाएगा जब शोल्डर अटैच करेंगे। तो अब हम इसकी लंबाई यहाँ से लेंगे 43 इंच। कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड करना है, 4 बार कपड़े को फोल्ड करते हुए और यहाँ से हम लंबाई लेंगे।
आप भी जितनी भी आपके सूट की लंबाई लेना चाहते हो तो यहाँ पर मार्जिन रखते हुए और इंची टेप को आपने ऐसे रखना है, और फिर लंबाई जैसे कि मैं लूँगी यहाँ पर 43 इंच, 40 इंच और 3 इंच, यहाँ पर ये निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और ये कटिंग कर लेंगे कपड़े की। गाइस ये तो हमारी सूट की कटिंग होगी। अब हम इसमें बाजू और सलवार की कटिंग करना बताएंगे आपको। इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितने मीटर कपड़ा है। ये देखो, ऐसे इंची टेप को पकड़ना है आपने और यहाँ तक, जैसे 39 इंच का हमारा 1 मीटर है, ऐसे नापना है कपड़े को। अब ये हमारा 2 मीटर है और ये नापते हैं हमारा कितना इंच रह गया कपड़ा। अब ये देखो, ये हमारा 15.5 इंच। तो इस तरीके से हमने लंबाई का नाप लेना है। अब हम इसमें सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग हम ऐसे 2 बार कपड़े को फोल्ड करते हुए और फिर हमने ऐसे लेंगे यहाँ पर। अब जैसे हमारी बाजू की लंबाई है यहाँ पर 15.5 इंच, तो हम 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर ये तुरपाई में जाएगा हमारा, और 1/2 इंच हम ऊपर की साइड लेंगे, वो जाएगा शोल्डर में जब स्टिचिंग करेंगे तब। अब कपड़ा हम कितना फोल्ड करेंगे बाजू के लिए ये बताते हैं आपको। तो जैसे कपड़े की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच, यहाँ पर ये देखो 9.5 इंच, क्योंकि इसमें 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन, और यहाँ से और 32 चेस्ट का हम ये सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो 8 इंच हम यहाँ पर ये कपड़े की चौड़ाई लेंगे, ये मार्जिन ले लेंगे। अब हम यहाँ पर देखो इस साइड से लेंगे 15.5 इंच हम बाजू की लंबाई तैयार रखेंगे। 16 इंच हम लेंगे, जो 1/2 इंच हमारा जाएगा ऊपर स्टिचिंग में, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 17.5 इंच कपड़े की चौड़ाई ना लंबाई ऐसे। अब हमारी गोलाई है यहाँ पर बाजू की 11 इंच, तो 5.5 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच पर हम मार्जिन लेंगे। अब ऊपर की साइड से हम लेंगे यहाँ पर बाजू की 3 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे नीचे की साइड। अब 2.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। अब हमारा बाइसेप्स है यहाँ पर 7 इंच, 14 इंच है, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। अब गाइज यहाँ से हम ऐसे गोलाई की शेप देते हुए और यहाँ पर इसका हम 2.5 इंच का हाफ कर लेंगे ऐसे। अब इस निशान को हम फिटिंग वाले निशान को यहाँ तक मिला देंगे। अब 1.5 इंच हम ये मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ से अलग कर देंगे।
अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। 2 पल्ले उठाएंगे बाजू के, तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी। ये हम सिलवार के कपड़े को नापेंगे कि हमारी लंबाई रखेंगे सिलवार की 37 इंच। और अब इसमें हम देखो सिलवार की कटिंग कैसे करते हैं। आपने कैसे करना, सबसे पहले आपने कपड़े को नापना है कि हमारी कलियां, आसन और तख्ते, तो हमारी पूरी लंबाई हो जाएगी। तो हम इस तरीके से फिर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इंची टेप को ऐसे रखना है। तो हम यहाँ पर 37 इंच की सिलवार की लंबाई हम तैयार करते हैं, तो हम यहाँ पर 32.5 इंच पर ये निशान ऐसे लगा लेंगे। 32.5 इंच पर ये हमारी कलियाँ होगी। अब गाइज यहाँ पर लेंगे हम आसन का निशान, जैसे कि हमारा आसन लेंगे 9.5 इंच, तो ये हमारा आसन। अब यहाँ पर हम तख्ते निकालेंगे, तो तख्तों की लंबाई हम देखते हैं। देखो ये हमारी, देखो जो किनारी है ना, इसी साइड से हम लंबाई में ही सिलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे तख्तों की भी लंबाई होगी है। अब सबसे पहले हम तख्तों की कटिंग करते हैं, जो गोटा बोलते हैं सिलवार के, वो कटिंग करते हैं। तो हमने ऐसे 4 बार फोल्ड करेंगे कपड़े को, इस तरीके से दोनों तख्ते एक साइड साथ निकालेंगे। इस तरीके से हम 4 बार कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब हमने तख्तों की लंबाई लेंगे 37 इंच हमारी सिलवार है। पहले यहाँ से कपड़े को हम सीधा करेंगे। अब हम चौड़ाई रखेंगे तख्ते की यहाँ पर 8 इंच, क्योंकि हमारे पास कपड़ा सही है इसमें चौड़ाई में, तो यहाँ पर हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम देखो लंबाई लेते हैं 32.5 इंच। 32.5 इंच पर हम ये निशान लगाते हुए और ये कटिंग कर लेंगे। और ये बीच से भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी सिलवार के तख्ते हैं। अब यहाँ से इसी कपड़े में हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट को हम 2 बार इसकी लंबाई देखते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को डबल में, और यहाँ पर हम 7.5 इंच की बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। साढ़े 7 इंच पर अब यहाँ पर लंबाई लेंगे हम बेल्ट की 25 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पर जाएगा मार्जिन में, 1/2 इंच हमारा यहाँ पर, तो हम 25 इंच पर ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर बीच से भी हम कपड़े को अलग कर लेते हैं। अब ये हमारी बेल्ट है। अब इस कपड़े में हम करेंगे सिलवार की कलियों की कटिंग। तो हमने डबल में ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे। यहाँ से हम लंबाई नापते हैं, जैसे कि हम लेंगे 32.5 इंच, तो यहाँ पर इंची टेप को हम 32.5 इंच पर ऐसे रखेंगे और यहाँ तक ये हमारी लंबाई है। अब गाइज यहाँ पर लगाएंगे हम आसन का निशान, 9.5 इंच पर हम आसन लेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे आसन का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, और यहाँ पर 2 इंच हम कलियों की चौड़ाई लेंगे ऐसे, और इस साइड भी हम 2 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। अब इस आसन को और यहां तक मिलाएंगे हम।
अब इन चारों कलियों को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम जो भी तिरछा है वो कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम जो ये देखो हमारी ये सिलवार यहाँ से चौड़ी चौड़ी हो जाती है, जैसे कि ये हमारे तख्ते हैं देखो, ये देखो, तो यहाँ से बहुत चौड़ाई हो जाएगी ना, तो यहाँ से हम देखो 11 इंच पर ये कलियों का हम ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पर, और अंदर की साइड हम 2 इंच पर। अब इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे, आसन की साइड से ऐसे रखेंगे और यहाँ तक। अब ये कटिंग तो गाइस 3.5 मीटर कपड़े में हमने सिलवार की भी कटिंग की है, और हमने पूरी जो फुल लंबाई होती है ना सूट की 43 इंच, तो हमने वो भी कटिंग की है, और बाजू की भी कटिंग की है। तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।